Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले च मातये भक्तिवेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं ये लायक तो नहीं हूँ, लेकिन प्रभु जी आप हमेशा मुझे बहुत उत्साह देते हैं कि अब थोड़ा कीजिए भगवद गीता का क्लास। तो थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्त के चरणों में। और मेरा जो भूल त्रुटि सब आप थोड़ा मुझे क्षमा कर देना। हरे कृष्णा। और जी माता जी। प्रभु जी मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा आज का अध्याय 12 चैप्टर है भक्ति योग। तो श्लोक नंबर 1 में अर्जुन भगवान से प्रश्न किया था कि जो भक्त निरंतर भक्ति योग में युक्त होके भगवान को आराधना जो करते हैं एवं जो भक्त इंद्रियातीत अव्यक्त ब्रह्म को उपासना करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान अर्जुन का प्रश्न का उत्तर 2 नंबर श्लोक में दिया है स्पष्ट करके। मज्जावेश मनोजेमां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयो पेतान्ते पेतस्ति में युक्त तमामता। अनुवाद। जो अपना मन को मेरा सविशेष रूप में निविष्ट करते हैं एवं अप्रकृत श्रद्धा सहित निरंतर मेरा उपासना करते हैं, वो ही श्रेष्ठ योगी है। प्रभुपाद का तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया, भगवान स्पष्टीकरण किया है कि जिसका मन भगवान का सविशेष रूप में निविष्ट है एवं श्रद्धा एवं भक्ति में जो भगवान का श्रद्धा एवं भक्ति से जो भगवान का उपासना करते हैं, वो भक्त को सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ योगी कहा जाता है। जो भक्त इसी तरह कृष्ण भावनामृत में भावित है, वो भक्त कभी भी कर्म बंधन में आबद्ध होते नहीं है। कारण श्री कृष्ण का प्रीति विधान के लिए सब कुछ वो करते हैं। शुद्ध भक्त सर्वदा भगवान का सेवा में युक्त रहते हैं निरंतर। कभी शुद्ध भक्त भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं, कभी भगवान का कथा श्रवण करते हैं और श्री कृष्ण के विषय ग्रंथ पाठ करते हैं, और कभी भक्त कृष्ण भगवान के लिए कुकिंग भी करते हैं, और कभी बाजार जाके भगवान के लिए कुछ चीज खरीदते भी है। तो जो भी कर्म ये भक्त करते हैं भगवान के लिए, वो शुद्ध भक्त फिर कभी वो मंदिर का क्लीनिंग भी करते हैं और भगवान का यूटेंसिल्स भी क्लीन करते हैं। शुद्ध भक्त जो भी करते हैं सब कृष्ण सेवा केंद्रित होता है, और इसका मेन उद्देश्य है कि कृष्ण सेवा शुद्ध भक्त एक मिनट भी नष्ट नहीं करते हैं। प्रभुपाद इस कर्म साधन को पूर्ण समाधि बताया है।
हमें प्रभुपाद का ये तात्पर्य से ये शिक्षा मिलते हैं कि हमें समय का नष्ट नहीं करना चाहिए और प्रभुपाद कोई कभी-कभी लेक्चर्स में बोलते हैं कि कभी समय नष्ट हमें नहीं करना चाहिए। जितना भी समय हमें मिलता है उसका सही-सही उसका यूज़ करना चाहिए। जो भी टाइम हमें मिले भगवान का सेवा के बाद कभी हम ट्रैवल भी करते हैं तो हमें निरंतर भगवान का नाम हम जप कर सकते हैं मन में। तो हमें ये स्पेशल जो पॉइंट है इधर प्रभुपाद ने हमें दिया है, बताया है कि हमें कभी समय का नष्ट नहीं करना चाहिए, सही-सही उसका यूज़ करना चाहिए। फिर हम आते हैं 3 और 4 श्लोक में। जे तक्ष रमनिर्देश्य मम भक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्थमचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियग्राम्यं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। इसका अनुवाद में जो सब इंद्रियों को नियंत्रित करे, सबका प्रति समभाव रखते हैं एवं सर्वभूत का कल्याण में रत होकर भगवान का अक्षर अनिर्वचनीय अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंत अपरिवर्तनीय अचल ध्रुव एवं निर्विशेष स्वरूप को उपासना करते हैं, वो सब लास्ट में अंत में मुझे प्राप्त होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष मार्ग से परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का आराधना करते नहीं, किंतु परोक्ष मार्ग पंथा एक ही उद्देश्य साधन करने का चेष्टा करते, वो भी परिणाम स्वरूप परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। बहु जन्म जन्मांतर के साधना के बाद ज्ञानी मुझे वसुदेव सब कुछ जान के मेरा चरण में समर्पण करते हैं। बहु जन्म के बाद कोई मनुष्य जब पूर्ण ज्ञान लाभ करते हैं, तब वो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का चरण में आत्मनिवेदन करते हैं। ये श्लोक में जो मेथड वर्णन किया गया है, इस अनुसार भगवान के पथ पर अग्रसर होने के लिए इंद्रिय दमन करना अनिवार्य है। सभी जीव के प्रति सेवा परायण होना होगा एवं समस्त जीव का कल्याण साधन करना है। प्रभुपाद ये श्लोक का सिद्धांत है कि हम सभी को भगवान श्री कृष्ण का समीप आना है और अधिकांश क्षेत्र में बहुत कृच्छ साधन के करने के बाद श्री कृष्ण के प्रति शरणागति आते हैं। स्वतंत्र आत्मा के अंतस्थल में परमात्मा का उपलब्धि करने के लिए दर्शन, श्रवण, आस्वादन आदि सब इंद्रियों का क्रिया से निवृत्त होना, तब उपलब्धि होता है कि परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। इस उपलब्धि के फल है कि किसी का प्रति हिंसा भाव नहीं रहता। तब मनुष्य और पशु में भेद बुद्धि नहीं होता, कारण तब केवल आत्मा का दर्शन होता है। बाहर का आवरण तब दिखाई नहीं देता है, किंतु साधारण मनुष्य के लिए इस निर्विशेष तत्व उपलब्धि करना अत्यंत कठिन तथा मुश्किल है। ये प्रभुपाद ने ये बताया कि ये बहुत ही मुश्किल है
तो शुद्ध भक्त का ये स्तर होता है, तो साधारण मनुष्य के लिए ये स्तर में आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन में, एक्चुअली मेरा है, हम सभी का नहीं। तो मुझे शुद्ध भक्ति तो आता नहीं है, तो इसीलिए ये आत्मा दर्शन सभी जीवों में भगवान का भगवान का दर्शन, ये सिर्फ ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज का भी हुआ था। तो ये स्तर में आने के लिए शुद्ध भक्ति के बहुत ही जरूरी है, और शुद्ध भक्ति भगवान को चरण में आत्मसमर्पण करने के बाद ही आ सकता है। भगवान से प्रार्थना करने के बाद हमें हमें ये भक्ति मिल सकता है। भगवान के चरण के स्मरण हमेशा करना चाहिए, और भगवान का भगवान की प्रार्थना, भगवान के पास, भगवान के चरण में प्रार्थना हमेशा करना चाहिए कि हमें शुद्ध भक्ति मिले, भगवान का सेवा हमेशा हम कर सकते हैं। ये प्रार्थना हमें हमेशा करना चाहिए कि हमें हमेशा भगवान का सेवा करना चाहिए, और ये सेवा के माध्यम में से हमारा मन शुद्ध, धीरे धीरे शुद्ध हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी भक्त के चरणों में। हरे कृष्णा। हो गया माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, हम इतना तक कर पाए प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये जितना हम बोल सके, थैंक यू सो मच आपके लिए। एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत स्टडी कर पाई। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। नहीं, थैंक यू माता जी। चलो, आपको अच्छा है, मतलब प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिल रहा है, तो डोंट मिस दैट, और अच्छा स्टडी करते रहो, अच्छा प्रैक्टिस करते रहो। तो मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो लेते हैं हम लोग। माता जी, कैमरा ऑन रखिए तब। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, आपने ये सेवा लिया, और जितना भी आपने बोला बहुत अच्छे से आपने, मतलब जो लास्ट टाइम आप जब इसके पहले एक बार क्लास लिए थे, और आज में बहुत अपने उसको आपने इम्प्रूवमेंट किया माता जी। मतलब बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से ये आपने ना क्लास आज ये तैयारी किया था माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। या माता जी, आप म्यूट पे हैं। आप अमृत विलास नहीं माता जी, आप म्यूट पे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, अभी बोलिए। हाँ, यस प्रभु, एक्चुअली सर्वदेव प्रभु ने आपने बताया, फिर मैंने सोचा भक्ति योग में हमें ये जो श्लोक मिला, ये सेवा हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो जैसे भी मैं बोल सकती हूँ, मुझे लेना चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थोड़ा बहुत मैं पढ़ सकती। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। यस, प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हम कोशिश करने से सब कुछ सफल होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं हमेशा सोचती, प्रभु गोपी माना प्रभु बोलते हैं, तो मुझे लगता है मैं सचमुच कभी बोल पाऊंगी अच्छी तरह से। तो थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। गोपी मनोहर प्रभु जी सभी को मौका देते ही है कुछ न कुछ करने का। बहुत अच्छा करते हैं, उनकी वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है।
हरे कृष्णा। नहीं, थैंक यू माता जी, आपने अच्छा प्रयास किया। तो आज का जो श्लोक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक्चुअली पूरा चैप्टर जो है 12वां अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम ही है भक्ति योग। और आज का जो श्लोक है उसमें अर्जुन ने पूछा कि कौन सर्वोत्तम है, जो आपके भक्ति में लगता है वो, या जो आपके निराकार का भजन करता है। तब आज का जो श्लोक है वो उसका उत्तर देता है। वहां पे भगवान खुद बोलना शुरू करते हैं कि जो मुझ में मन लगाता है, और वो भी कैसे, जो मेरे पर्सनल फॉर्म पे, ये मैं इसका इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा दिया, दोस हु फिक्स देयर माइंड्स ऑन माय पर्सनल फॉर्म। तो ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान पे पूरा, जो उनके रूप है, उनके अंग हैं, उनके ऊपर हम ध्यान लगाए हैं हम लोग, और ध्यान लगा के नित्य युक्त उपासते, हमेशा हमको उनका भजन करना है, उनका ध्यान करना है। ये दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं, और आगे के 3 और 4 में यहाँ पे आगे बोलते हैं कि जो मेरे निराकार स्वरूप का जो आराधना करते हैं, जो इंद्रियों के परे है। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि निराकार स्वरूप है इंद्रियों के परे, जैसे अभी भक्ति प्रिया माता जी भी आई थी, वो भी यही बोल रही थी कि अगर मैं वीडियो ऑफ कर दूं तो हम लोग कभी मिलेंगे तो भी आप लोग मुझे पहचान नहीं पाओगे। शायद आवाज सुने तो शायद हम लोग पहचाने, लेकिन जब वीडियो ऑन रहता है, हम उस व्यक्ति को देखते हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से उससे कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग। तो स्वरूप जो है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, और वो हम लोग जब रहेगा वो स्वरूप का ध्यान करेंगे, हम लोग जब देखेंगे उनको ध्यान करेंगे, तो हम लोग अच्छे से भजन कर पाएंगे। तो यही आगे के श्लोकों में बोलते हैं भगवान कि those who fully worship unmanifested, but those who fully worship unmanifested, that which lies beyond perception of senses, वो हमारे इंद्रियों के परे है, all pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable and impersonal conception of absolute truth by controlling। और ये कैसा करना पड़ेगा? अपने सारे इंद्रियों का दमन करते हुए करना पड़ेगा, और सबके प्रति समभाव रहना पड़ेगा, तब वो मेरी तरफ आ पाएगा वो। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि भक्ति योग में है तो हम लोगों को इंद्रियों का दमन नहीं करना है, हम लोग को सेंसेस कंट्रोल वहां पे भी करने हैं, लेकिन उतना नियम नहीं है जैसे कि अष्टांग योग में। अष्टांग योग में पूरी तरह से हम लोगों को पूरा सब कंट्रोल करना पड़ता है, एंड यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छे से भक्ति में जो है, हम देखते हैं कई सारे भक्त जो हैं वो अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए, हम लोग भी जैसे हैं अपना गृहस्थ है, तो हम लोग गृहस्थ जीवन जीते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू माता। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, और कल मिलते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय। जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। थैंक यू माता, थैंक यू। थैंक यस यू।